हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस कर रहे थे मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, तो मैथ्स के जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो। और ये आज उसका पार्ट 3 है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो आपके बचे हुए हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने फ्रैक्शन और डेसिमल के जब हमने टॉपिक पढ़े थे, टॉपिक वाइज पढ़े थे, उनके साथ हमने उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम उन्हें कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिससे आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना है इस क्वेश्चन का और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। क्या कहा है, पहले आप वीडियो को पॉज करना, हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। जो हिंदी मीडियम से हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पढ़ लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी शेयर कर दी गई थी इन क्वेश्चन की भी। ठीक है, तो 3 ब्रांड्स ऑफ पेन A, B एंड C आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। मतलब आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, पेन खरीदने जाते हो, आपने क्या किया, एक एक पेन ना खरीद करके आपने पूरा एक पैकेट पेन्स का खरीद लिया। ठीक है, हमने एक तो थे A तरीके के पेन, मतलब A ब्रांड के पेन थे, दूसरे B ब्रांड के पेन थे, तीसरे C ब्रांड के पेन थे। A ब्रांड में आपको एक पैकेट में सिर्फ और सिर्फ 10 पेन मिल रहे थे, इसमें 12 मिल रहे थे और इसमें 20। सबसे ज़्यादा पेन एक पैकेट में आपको इसमें मिल रहे थे 24, 20 नहीं है 24 है। ठीक है, कितने मिल रहे थे, C में आपको 24 पेन मिल रहे थे। इतना हमें पता चल गया। उसके बाद कहा है इफ़ अ शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड। मतलब वो हर तरीके का, हर ब्रांड के जितने भी पेन वो खरीद रहा था, वो तो पैकेट खरीद रहा था, लेकिन पैकेट्स उसने इस तरीके से खरीदे कि जब उसने उन पैकेट्स में उन पेन्स को गिना तो A ब्रांड के भी उसके पास उतने ही पेन आए, B के भी उतने ही पेन आए और C के भी उतने ही पेन आए। ठीक है, हमें ये नहीं पता, हमें इतना पता है एक पैकेट में इतना था, एक पैकेट में इतना था, एक पैकेट में इतना था, जो ABC ब्रांड के थे। ठीक है, हमें नहीं पता उसने A ब्रांड के कितने पेन खरीदे, जिसकी वजह से उसने B ब्रांड के भी कितने पैकेट्स खरीदे ये भी नहीं पता, C ब्रांड के भी उसने कितने पैकेट्स खरीदे ये भी नहीं पता। लेकिन जब वो गिनने बैठा तो A ब्रांड के भी उसके पास पेन उतने ही आए जितने B ब्रांड के थे और उतने ही आए जितने C ब्रांड के थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे या तो आप एलसीएम की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, इसमें ऑप्शंस की हेल्प से हम देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड। हर ब्रांड का कम से कम संख्या पैकेट्स की आपको निकालनी है, नंबर ऑफ पैकेट्स आपको सबसे कम बताने हैं, जिससे क्या हो, इसके मैंने उतने पैकेट्स खरीदे जिससे इसके पेन, इसके पेन, इसके पेन सबके बराबर है, तीनों के कम से कम पैकेट्स बताने हैं। ठीक है, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो पहले एलसीएम वाला तरीका देख लेते हैं क्या होगा। एलसीएम वाले में A ब्रांड थी, B ब्रांड थी, C ब्रांड थी। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट इसका शॉर्टकट देखेंगे, आराम से देखते रहना, समझना इसको आराम से। ठीक है, इसमें ये क्या थे आपके नंबर ऑफ पेन्स जो कि किस में थे, इन 1 पैकेट, एक पैकेट में इतने आ रहे थे, एक पैकेट में इतने थे तो 2 पैकेट में कितने हो जाएंगे, ये 20, ये 2 पैकेट में कितने हो जाएंगे 24, ये 2 पैकेट में कितने हो जाएंगे 48। लेकिन ये चीज़ जो आई ना, ये बराबर आनी चाहिए थी, नहीं आई। ठीक है, क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने इसके नंबर ऑफ पैकेट्स, इसके नंबर ऑफ पैकेट्स, इसके नंबर ऑफ पैकेट्स सही नहीं लिए हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसा नंबर मान लिया, जो इसका क्या हो, एलसीएम हो। ठीक है, वो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, देखो 10, 12, 24 इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, और वो एलसीएम ही क्या हो जाएगा, वो एलसीएम ही वही हो जाएगा जो इसके टोटल नंबर ऑफ पेन्स होंगे, इसके भी वही टोटल नंबर ऑफ पेन्स होंगे और इसके भी वही टोटल नंबर ऑफ पेन्स होंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया तो हमने इन तीनों को इस तरीके से रखते हैं। उसके बाद अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, 2 से ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 12 जा 24। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करो, 5 होगा नहीं, 5 को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 3 से कर दो डिवाइड, 2 से ही करो फिर से दोबारा डिवाइड, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, जो नहीं हो रहा है उसे ऐसे ही लिखा रहने दो। 6 को करो, 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो 3 से करो, 5 नहीं होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये भी 1 और यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, 5 से करोगे, 5 1 जा 5 और ये तो 1 आ ही चुके हैं। तो ये जो कुछ भी आपको मिला है ये क्या बन गया, आपका एलसीएम
बन गया। क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 क्या हो गया आपका 120 हो गया। मतलब इसमें आपका एलसीएम क्या आया है 120 आपका एलसीएम आया है। ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ पेन्स, पेन्स की जितनी भी संख्या, सारे पैकेट्स आपने खरीद लिए तीनों के अलग अलग, और फिर आपने जब गिना एक ब्रांड का जो गिना, ए ब्रांड का गिना तो आपको 120 पेन मिले, बी ब्रांड का आपने गिना तो 120 पेन मिले, सी ब्रांड का आपने गिना तो भी 120 ही पेन आपको मिले। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ एक पैकेट में 10 पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने आए 120, तो मतलब आपने पैकेट कितने खरीदे होंगे, यहाँ लिखो नंबर ऑफ पैकेट्स। एक पैकेट में 10 पेन थे, टोटल 120 पेन आपके पास आ रहे होंगे, मतलब पैकेट आपने कम खरीदे होंगे। कम खरीदने पर क्या करते हैं हमेशा डिवाइड, कम पे क्या करते हैं डिवाइड, 10 से 120 को डिवाइड किया 12। देखो एक पैकेट में 10 पेन, पैकेट कितने खरीदे 12, तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे 120। ठीक है, एक पैकेट में 12 पेन, टोटल पेन कितने मिले 120, तो जो पैकेट्स खरीदे होंगे वो तो कम ही होंगे। कम के लिए हमेशा क्या करते हैं डिवाइड, 12 से इसको डिवाइड किया 10 आया। ठीक है, 24, एक पैकेट में 24 पेन, टोटल 120 पेन। ठीक है, तो पैकेट्स कितने होंगे कम होंगे, कम होंगे तो 24 से 120 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। मतलब कम से कम जो आपको नंबर ऑफ पैकेट्स निकालना था वो क्या मिला आपको, ए ब्रांड के आपको 12 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, बी ब्रांड के आपको 10 और सी ब्रांड के आपको 5 खरीदने पड़ेंगे। यही क्या हो गया आपका आंसर 12 10 5। ठीक है, ए के 12 पैकेट, बी के 10 पैकेट, सी के 5 पैकेट, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और चीज़ देखो यहाँ से, अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर करना है तो आप कैसे करोगे, ए ब्रांड बी ब्रांड सी ब्रांड, नंबर ऑफ पेन्स एक पैकेट में कितने हैं 10, फिर दूसरे में 12, तीसरे में 24। ठीक है, और पेन्स तो मुझे क्योंकि बराबर ही रखने हैं, पेन तो इतने, इसमें भी 120 लिए हैं, इसके भी 120 लिए हैं, इसके भी 120 लिए हैं, इसके भी 120 लिए हैं। ठीक है, तो जब सबसे एक पैकेट में सबसे कम पेन है तो उसके पैकेट तो मुझे सबसे ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर भी तो इसी तरीके से है, जब इसमें सबसे कम पेन है एक पैकेट में तो इसके पैकेट मुझे सबसे ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे, जिससे क्या हो टोटल नंबर ऑफ पेन्स बराबर आए, तीनों केस में बराबर आए। तो जब मैं सबसे कम पेन इसके खरीद रही हूँ तो सबसे ज़्यादा पैकेट मुझे इसके खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों केस में सबसे ज़्यादा पेन ए वाले के खरीदने पड़ेंगे। तो आप ये देखो सारे ऑप्शंस में ये चेक करो, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पैकेट सिर्फ किस में लिखा है, इसमें 12। ये देखो ए के मुझे सबसे ज़्यादा पैकेट खरीदने, और यहाँ पे क्या है ए के 10 बी के 12, गलत हो गया। ए के यहाँ पे सबसे कम कर दिए, भी गलत। ए के यहाँ पे 10 कर दिए, ये 5, और ये 12 सबसे ज़्यादा तो 12 है जो कि सी के थे, यहाँ पर भी गलत। सबसे ज़्यादा आपको ए के लिए 12 खरीदने थे, है ना। फिर सबसे कम, उससे ज़्यादा जब हमने यहाँ पर 2 पेन और बढ़ा दिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे इससे थोड़े से कम खरीदने पड़ेंगे। 2 कम नहीं होगा, इससे क्या होगा थोड़े से कम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ये अलग चीज़ है कि इसमें 2 ही कम हुआ है। ठीक है, इसमें देखो जब हमने नंबर ऑफ पेन्स थोड़े से और बढ़ा दिए तो हमें पैकेट क्या मिले और थोड़े से कम खरीदने पड़े। ऐसा काम तभी होता है जब क्या हो, जब हमने टोटल चीज़ जो खरीदी है ना वो बराबर हो, तभी होता है ये। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लगाई कि इसमें जब सबसे कम पेन खरीदने थे और टोटल नंबर ऑफ पेन बराबर थे तो इसमें जो पैकेट्स की संख्या आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। सबसे ज़्यादा आएगी तो ए में 12 होना, ए में क्या होने चाहिए सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ए बी सी तीनों को देखो सबसे ज़्यादा किस में है, पहले में है, पहले ही ऑप्शन में है 12 में, बाकी सब में क्या है नहीं है सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें जो रूल लगता है वो बोर्ड मास का रूल लगता है। पहले हम उसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है। सबसे पहले आपको बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसे सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ या फिर हिंदी में का लिखा होता है। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को हटा के इसकी जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और फिर उसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ऑफ भी हटा दिया क्योंकि ऑफ इसमें नहीं है। फिर आता है आपका डी। डी मतलब होता है डिवाइड यानी भाग देना। अब इसमें देखो भाग का निशान कहाँ पर बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब क्या हुआ, 21 को हमने 7 से भाग दिया। जब आप 7 से 21 को भाग दोगे कितने बार जाएगा, 7 या 21। तो इसका मतलब है इसकी जगह पर क्या आ गया
3 आ गया, आगे भी माइनस था पीछे भी माइनस। डिवाइड और कहीं नहीं है, डिवाइड के बाद आपको क्या मिला m, m का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। अब देखो किस किस नंबर के बीच में गुणा है, 2 बार आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में गुणा है, 17.5 और 3 के बीच में, 3 और 12.5 के बीच में भी गुणा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 17.5 इंटू 3, 17 तिया क्या होता है 51, पहले मैंने 17 की 3 से कर ली, ठीक है। 5 3 क्या होता है 15 होता है, 15 कहाँ जाएगा, ऐसे ऐड होगा। आपको ये समझ शायद नहीं आया होगा तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 17.5 इंटू 3, 3 5 या 15, कैरी 1, पॉइंट लगाया, 3 7 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 कम 3 2 5, ठीक है। तो 5 2.5, ये कितना आया 52.5। सिंपली क्या करना है, 3 की 175 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक है, एक ही डिजिट है, तो आप क्या करोगे, आंसर में भी इसी तरीके से आना चाहिए कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हो, ठीक है। तो 52.5 ये आ गया। उसके बाद क्या दिया है 3 इंटू 12.5, इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 12 तिया 36, 3 पंजे 15, तो इसको हमने ऐसे लिखा, आप सिंपली इसकी गुणा कर सकते हो, ठीक है। 5.73, सिंपल मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ही डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो ये आया आपका 37.5, तो यहाँ पर क्या आ गया -37.5। इसके बाद क्या था -3 -37.5। अब क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। ये भी माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं प्लस। जब भी आपको 2 नंबर के आगे माइनस दिखाई देगा तो उन 2 नंबर्स को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये और ये क्या हो जाएंगे ऐड, 37 और 3, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा 37.5। इसके बाद पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे 3.0 लिख सकते हैं। इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आएगा, बाद में 0, यहाँ पर 3, तो ये आ गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही चलेगा, 7 और 3 10, कैरी इस पे जाएगा 1, तो ये क्या होगा 40.5। तो ये कितना हो गया आपका, इन दोनों को ऐड किया 40.5। बट इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर के आगे भी आप माइनस का साइन ही लगाओगे। इसे हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। 52.5 में से 40.5 आपको माइनस करना है, तो कैसे करोगे, 52.5 40.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट के बाद जो था, पॉइंट के बाद जो था वही पॉइंट के बाद हमने लिखा है, ठीक है। बस पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना होता है, और फिर इसके बाद पहली पोजीशन पे ये नंबर था तो वही पहली पोजीशन पे हम लिखेंगे। पॉइंट के बाद 5 था तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 ही आपको लिखना है, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 4 गया 1। 12.0 का मतलब क्या होता है, 12 ही होता है। पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगाओ कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 12 इसका आंसर आएगा। बोर्ड मार्क्स पर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको PDF मिल जाती है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।